बहुत देर हो गई, सूरज भी निकल आया है। जल्दी जल्दी फूल तोड़ लेते हैं, वरना फिर कोई और गांव वाले इन्हें ले जाएगा। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह फूल तोड़ने आना। मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, साथ में चिड़ियों की चहचहाहट भी। माया बुरी के घर के सामने बहुत सारे सुंदर फूलों के पौधे हैं, वहीं से ले लेती हूँ। वो देखो कितने सुंदर फूल हैं। ये क्या, राखी यहाँ कैसे लेटी है? राखी, ओ राखी, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो राखी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आसपास तो कोई नहीं है। कैसे बुलाऊं? आदित्य भैया, हो आदित्य भैया, देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ। कोई है आसपास? इस राखी को कोई तो उठाओ। क्या हुआ राखी तुझे? कौन है जो इतनी जोर से चिल्ला रहा है? उफ, सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। चलो जरा देखूं तो क्या हुआ। क्या है लीला, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे घर के सामने एक लड़की बेहोश पड़ी है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अब तो मुझे लगता है कि इसके पीछे तुम हो। ये क्या बकवास कर रही है तू? जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। रुको, पहले आदित्य भैया को आ जाने दो, फिर देखते हैं। क्या है? क्या हो गया लीला? ये सुबह सुबह क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी में? इधर आओ भैया, देखो जल्दी, यहाँ पर राखी बेहोश होके पड़ी है। हाँ हाँ, राखी तो घर में दिखी नहीं। क्या हो गया राखी को? राखी, हाँ राखी, क्या हो गया? अरे उठो बेटा। राखी, तो तुझे कहाँ मिली ये राखी लीला? मैं तो सुबह सुबह फूल तोड़ने आती हूँ, आज भी वैसे ही आई थी। जब फूल तोड़ने आई तो देखा राखी इस हालत में पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया, सबको बुलाने लगी फिर। लेकिन कल रात तो राखी घर पे थी, वो कब निकली मुझे समझ ही नहीं आया। और उसके शरीर पर ये कालिख के निशान, वो देखकर लगता है कि किसी ने मारा है इसे। हाँ, मुझे तो लगता है माया बुरी ने ये काम किया है, क्योंकि जब मैं सबको बुला रही थी वो निकल कर आई और उल्टे गुस्से में बात कर रही थी। कोई अच्छा इंसान ऐसा कर सकता है क्या? मैंने तो सोचा नहीं था। नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं क्यों राखी को इस तरह मारूंगी? छी छी, मैं तो उसे अपना पोती की तरह प्यार करती हूँ। इतनी प्यारी लड़की है, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? तो फिर तुम्हारे घर के सामने राखी पड़ी है और तुम खुद ही नहीं जानती? मुझे ये विश्वास ही नहीं होता भैया। अरे छोड़ो माया बूढ़ी को, बाद में देख लूंगा। पहले राखी को घर ले चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, पूरे शरीर पर काले के निशान है। हे भगवान, क्यों रात को बिना बताए निकल गई बेटा राखी? चलो चलो, मैं घर तुम्हें ले चलता हूँ। चलो 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 चलो। हाँ हाँ चलो भैया, मैं भी साथ चल रही हूँ। क्या कहूँ राखी बेटा, क्या हो गया है तुमको? उस दिन के बाद से तू आँख खोल कर नहीं देखी। तेरी सांस चल रही है लेकिन क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। कब आंखें खोलेगी बेटा? गांव में एक ही डॉक्टर था, वो भी किसी काम से शहर गया है। कब लौटेगा किसी को कुछ ना पता। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदित्य भैया घर पर हो? हाँ, आ जाओ। अरे घर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? लड़की की हालत देख रही हो, कहीं नहीं जा सकता। लेकिन इस हालत में तो राखी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। तुमने क्या खबर ली है कुछ? हाँ, मैंने उस दिन कोशिश की थी, लेकिन इस इलाके में एक ही डॉक्टर था। वो भी किसी काम से शहर गया है। अब कब लौटेगा पता ही नहीं है। ओह, लेकिन राखी को अगर ऐसे छोड़ दे तो उसका तबीयत और भी बिगड़ सकता है। अरे यही तो सोच रहा हूँ, नहीं जानता क्या करूँ। अगर राखी की माँ जिंदा होती ना तो ये कभी होने ही नहीं देती। मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा पिता नहीं हूँ। अरे मेरी वजह से मेरी बेटी की हालत ऐसी हो गई है।
नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो भैया? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ईश्वर हमारे साथ है, तुम चिंता मत करो भैया। अरे आदित्यदा, घर पर हो क्या? कौन? हाँ भुवन, तुम आओ 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 आओ, अंदर आओ। अरे तुम्हारी बेटी राखी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। इतनी छोटी बच्ची के साथ ये किसने किया? बाप रे बाप, ऊपर वाला ही जाने। बताओ अब तुम्हारी बेटी कैसी है, ठीक है ना? अरे ठीक क्या, इस इलाके में एक भी डॉक्टर नहीं है। अब मेरी बेटी उसी दिन से बिस्तर पर पड़ी है, एक बार भी आंखें नहीं खोली, बस सांसें चल रही है। यही समझ पाया हूँ कि उसका शरीर ठीक नहीं है, क्या करूँ। लेकिन अब जब तक डॉक्टर नहीं आता मैं उसे दवाई भी नहीं दे पा रहा। ओ ऐसा है क्या? अरे डॉक्टर नहीं है तो तुमने राखी को ऐसे ही छोड़ दिया? अरे इससे तो उसका और भी नुकसान हो सकता है। सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ भुवन, क्या करूँ? क्या गलत दवाई दे दूँ? क्या दे दूँ उसको? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ तुम्हारे पास रास्ता हो तो तुम ही बता दो। रास्ता? रुको रुको रुको, मुझे सोचने दो। मैं कुछ न कुछ तो इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई, सोच कर बताओ, क्या तुम्हारे कोई जान पहचान में है जो मेरी बेटी को थोड़ा ठीक कर सके? हाँ, तुम्हारे यहाँ तो छाया बूढ़ी है, वो बहुत अच्छी दवाई बनाती है। तुम उसे अपनी बेटी के लिए ले जाओ या खुद चले जाओ। अपनी बेटी की समस्या बताओ उसे और दवाई ले आओ। वो कुछ पैसे लेकर अच्छा इलाज कर देगी। हाँ हाँ, क्या ऐसा है क्या? सच में छाया बूढ़ी दवाई बनाती है? मुझे तो पता ही नहीं था। और सुनो, छाया बूढ़ी और माया बूढ़ी में काफी लड़ाई चलती है और सुना है कि तुम्हारी बेटी की हालत माया बूढ़ी ने ऐसी की है, इसीलिए छाया बूढ़ी शायद तुम्हारी मदद कर सके। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भुवन। मैं आज ही छाया बूढ़ी के पास में जाऊंगा और अपनी बेटी के लिए दवाई ले आऊंगा। अरे बूढ़ी माँ, घर पर हो क्या? मैं बहुत मुश्किल में पड़ा हूँ, थोड़ी सी मदद चाहिए बूढ़ी माँ। कौन? आदित्य, आओ आओ। क्या हुआ? क्या परेशानी है? बूढ़ी माँ, तुमने शायद सुना ही होगा कि माया बूढ़ी ने मेरी बेटी को बहुत मारा है, बहुत बुरा ही मारा है। मेरी बेटी उस दिन के बाद से आंखें खोल कर ना देखी, वो बस बेसुध पड़ी है। हाँ, मैंने राखी के बारे में सुना। हाँ बूढ़ी माँ, मैं अपनी बेटी के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। भुवन ने बताया कि तुम बहुत अच्छी दवाई बनाती हो, तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो बूढ़ी माँ। तुम ही मेरी बेटी को बचा सकती हो, दया करो, कुछ तो करो। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? दवाई देना तो मेरा फर्ज है। दवाई दे दूंगी, लेकिन उसकी कीमत बहुत है। तुम दे सकोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं दूंगा। बताओ कितनी कीमत है? 10,000 रुपए। ये 2 बोतलें दे रही हूँ। सुबह और रात को देना होगा, तब ही तुम्हारी बेटी ठीक होगी। 10,000? हाँ ठीक है, ये ले लो। मेरे पास जितना पैसा था मैं सब लेकर आया हूँ। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बूढ़ी माँ, पैसा मिलते ही एकदम भूल गई मुझको। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो ये भुवन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। क्या किया है मैंने? जो तूने कहा वही तो किया। तू तो आया नहीं, अब मैं क्या करूं? आदित्य ने जितने पैसे दिए थे सब वहाँ रखा है। हिस्से में से ले ले और मुझे मेरा हिस्सा दे, फिर यहाँ से चला जा। जो लेने को कह रहा था वो लिया ना? हाँ हाँ लिया है। तूने मुझे 7,000 लेने को कहा था, लेकिन मैंने 10,000 ले लिया। हा 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 हा। वो मूर्ख आदित्य कुछ समझ ही नहीं पाया। सारे पैसे देकर पानी का बोतल ले गया।
अरे बाप रे, सच में आदित्य को कोई समझ ही नहीं है। अरे वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है। उस दिन उसके घर जाकर तेरा नाम लिया था, तुरंत भाग कर आया। यही तो हमारी साजिश थी जो सफल हो गई। लाला, अब लाओ भैया, हमारे हिस्से का पैसा दे दो। ये ले, पूरे 10,000 है। अब मुझे मेरा हिस्सा दे दे। लो, तेरा 5,000 और मैं अपना 5,000 रखता हूँ। चलो भाई, अब चलता हूँ मैं। राखी बेटा, राखी बेटा, देख मैं तेरे लिए दवा लाया हूँ। छाया बूढ़ी ने ये दवाई दी है। जितने पैसे थे वो सब खर्च करके दवाई ले आया हूँ। बस तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझे और कुछ ना चाहिए। तू बस ठीक हो जा, फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी रहेंगे बेटा। आदित्य भैया, मैंने सुना है कि तुमने छाया बुरी से दवाई लाई है, बहुत महंगी होगी। हाँ रे, मुझे भुवन ने बताया था कि छाया बूढ़ी बहुत अच्छी दवाई बनाती है। कई लोग ठीक हो चुके हैं इससे, तो मैंने ये दवाई ला ली है। कितने पैसे दिए हैं दवाई के लिए? 10,000। 10,000? इतनी महंगी दवाई? अरे कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे और कुछ ना चाहिए। चिंता मत करो, तुम इस दवाई को पिलाते जाओ। आशा रखते हैं राखी फिर से पहले जैसे हो जाएंगी। हंसी खुशी दौड़ दौड़ कर फिर से खेल खेला करेगी पहले जैसा। हाँ लीला, इस बार कितने दिन हो गए हैं राखी को दौड़ते खेलते ना देखा। अरे बहुत इच्छा होती है। जानती हो कितने दिन से वो मुझे पापा नहीं कही। भैया परेशान मत हो, राखी फिर से पहले जैसा हो जाएगी। तब वो तुम्हें इतना पुकारेगी कि तुम परेशान हो जाओगे। हाँ, सही कह रही हो। कैलाश बाबू, ये लो दूध लाई हूँ। आपने जैसा कहा था, ये ताजे दूध है। हाँ, ले लो। क्या हुआ बूढ़ी माँ, तुम्हारा चेहरा तो सूखा हुआ लगता है, क्या हो गया? आप नहीं जानते, गांव के लोग मुझसे काफी नाराज है। कोई मुझे अच्छे नजर से नहीं देखता। सबने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्यों बूढ़ी माँ, क्या हो गया? मैं तो कुछ दिनों से गांव में नहीं था, तो मैं जानता नहीं कि गांव में क्या हुआ। बताओ मुझे, क्या हो गया है? कुछ दिन पहले एक सुबह लीला ने मेरे घर के सामने से आदित्य के बेटी राखी को बचाया। उसके पूरे शरीर पर काले धब्बे थे और वो अचेतन अवस्था में पड़ी थी। क्या बात कर रही हो, सच में? लेकिन ये हालत किसने की? ये तो नहीं जानती, लेकिन राखी मेरे घर के सामने पड़ी थी। सब लोग शक कर रहे हैं कि राखी की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन विश्वास करिए, मैं राखी को बहुत प्यार करती हूँ। उसके ऐसी हालत करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती। कृपया कैलाश बाबू, उस व्यक्ति को ढूंढिए जिसने राखी के साथ ऐसा बर्ताव किया। ओह, मैं तो ठीक से समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इस मामले को देखूंगा। और बूढ़ी माँ, एक और बात बतानी थी। हाँ बोलिए। चूंकि मैं बहुत दिनों बाद घर लौटा हूँ, इसलिए घर काफी गंदा हो गया है। आप थोड़ा सफाई कर दीजिए, मैं आपको मेहनताना दे दूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बूढ़ी माँ, अरे ओ बूढ़ी माँ, बाहर आओ। सुनो, एक अच्छा काम बताता हूँ। बूढ़ी माँ। अरे भुवन, क्या हुआ? तू इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? अरे मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस उम्र में तुम कितनी मुश्किल से पैसे कमाती हो। इस कष्ट से मुक्ति दिलाने आया हूँ। देखो, मेरी बात मानो, तेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। ऐसा भला क्या काम है जिससे मेरे सारे दुख खत्म हो जाएगा? सुनो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। कैलाश बाबू के घर चोरी करते हैं। चोरी? नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। असंभव है। तू जा यहाँ से। मैं ये सब नहीं करूँगी। अरे पहले सुन तो लो, फिर नहीं करना हो तो मत करना।
अगर तू नहीं करना चाहती तो मैं दबाव नहीं डालूंगा, पर पहले सुन तो लो। क्या बोल? देखो, मुझे खबर मिली है कि कैलाश बाबू ने तुझे अपने घर की सफाई के लिए बुलाया है, और कैलाश बाबू अभी अभी व्यापार से लौटे हैं। इसका मतलब उनके पास बहुत पैसे हैं और सब के सब घर में हैं। बस तुझे चुपचाप उन पैसों को ले आना है, बाकी पैसे तुझे ही मिलेंगे, मैं थोड़ा सा रख लूंगा, और क्या। लेकिन अगर पकड़े गए तो? अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना, पकड़े जाने पर तुम सीधा मेरा नाम ले लेना। लेकिन सुनो, ये काम करो, फिर इस उम्र में इतना कष्ट सहना ही नहीं पड़ेगा। कहीं सफाई करना, कहीं कुछ काम करना, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, मैं राजी हूँ। मैं कल सुबह ही कैलाश बाबू के घर जाऊंगी। कैलाश बाबू, मैं आ गई हूँ। बताइए क्या क्या सफाई करना है, मैं सब कर दूंगी। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया। मैं दरअसल थोड़ी देर में बाहर जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें सारा काम दिखा दूंगा और फिर तुझे आराम से करना होगा, ठीक है? देखो, ये जो कमरे हैं, फर्श वर्श सब कुछ साफ कर देना, है ना? कहीं जाला वाला लगा हो तो धो साफ कर देना उसको, ठीक है? बस इतना कर दो। ठीक है, मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम काम शुरू करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा मेहनताना लेकर, ठीक है? अभी क्यों? काम ही तो खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, बस कह रहा हूँ। मैं बाहर जाऊंगा इसीलिए अब दे रहा हूँ। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम जा सकोगी, मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना, और क्या। अच्छा रुको। वाह, मुझे फायदा होगा। कैलाश बाबू के बाहर जाने से मुझे पैसे खोजने में आसानी होगी। ये लो तुम्हारे पैसे, ठीक है? चलो मैं आ रहा हूँ, जब तुम्हारा खत्म हो जाए काम तो चले जाना, ठीक है? ठीक है। ये रहे पैसे। अब जल्दी से सारा काम खत्म करके यहाँ से भागना होगा, जल्दी करना होगा। अरे कब से तो मैं ये दवाई अपनी बेटी को दे रहा हूँ, लेकिन कुछ भी असर ही नहीं हो रहा। राखी की तबीयत में कोई सुधार ना दिख रहा। क्या करूं? सिर्फ शरीर के दाग हटे हैं। क्या ये दवाई के कारण है या वक्त के साथ ठीक हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी यही लगता है भैया, ये दवाई का असर नहीं है। वक्त के साथ साथ अपने आप ही राखी के शरीर का दाग धीरे धीरे मिट रहा है। तो क्या मेरा पैसा बेकार चला गया? अरे इतनी सारी रकम मैंने छाया बुढ़िया से दवाई खरीदने पर खर्च की थी, क्या सब बेकार है? तुम्हारा सोच ही गलत था भैया, बेवजह उसके बात सुनकर इतने पैसे बर्बाद कर दिए। हाँ, लेकिन उस वक्त तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ना। जो सामने था उसके पास भागा चला गया। हाँ राखी बेटा, तेरे हाथ पैर हिल रहे हैं। लगता है तू ठीक हो रही है। हाँ, अब बाप को तंग मत कर, उठ जा और थोड़ी बात कर। मेरी तो हालत चातक पक्षी से भी खराब हो गई है तेरी आवाज सुनने के लिए। उठ जाना बेटा, अब मत कर परेशान। वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा भैया। देखिए ना, कितना बेहतर हो गया है पहले से। आंखें खोलकर देख रही है, शरीर हिल रहा है। अब सिर्फ बोलने की बारी है। चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। क्या हो गया? मेरे सारे व्यापार के पैसे गायब हो गए। किसने लिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया काम करके जल्दी चली गई होगी, अब वो भी कुछ नहीं जानती। अरे मेरी ही गलती थी, क्यों घर का मुख्य दरवाजा खोलकर मैं चला गया? ऐसे बुढ़िया को अकेले छोड़ना ही नहीं था। ओफो, अब क्या करूं? क्या हुआ कैला बाबू, ठीक है? इस तरह आकर में चक्कर क्यों काट रहे हैं? पेट में कोई समस्या है क्या? ओ भुवन, नहीं 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 नहीं, और मत बोलो। मैं अभी अभी व्यापार से लौटा हूँ। सारे मुनाफे के पैसे घर में रखे थे, लेकिन अब जब घर से काम करने के लिए निकला और वापस आकर देखा तो पैसे गायब हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे बाबा रे, आपने दरवाजा बंद करके नहीं रखा था क्या? अरे नहीं ना, वही तो गलती हो गई। दरअसल कल माया बूढ़ी मेरे घर में काम कर रही थी, इसीलिए मैंने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, मतलब भूल गया। अब उस समय माया बूढ़ी भी काम खत्म करके चली गई थी,
तो शायद कोई चोर आकर ये काम निपटा गया। क्या बात कर रहे हैं? इसमें तो आप ही की गलती है। क्यों सब कुछ खुला छोड़ते हैं? अब चोर को न्योता देंगे तो वो चोरी करने तो आएगा ना। आपको तो पता ही है कि यहाँ दिन ठीक ना चल रहे। कोई भी किसी का भी नुकसान करने के लिए बस घात लगा के बैठा है। अरे तो अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। कोई बात नहीं, अब चिंता मत करिए। अब शरीर खराब करने से क्या होगा? देखिए सब ठीक हो जाएगा। अगले व्यापार में और मुनाफा हो जाएगा। और क्या। चलिए अब मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। पापा, मुझे पानी दो पापा। क्या राखी बेटा? हाँ, तेरी याददाश्त वापस आ गई तो मुझे बुला रही है। रुक, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे लीला, देख मेरी बेटी की याददाश्त वापस आ गई। क्या कहा भैया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। राखी, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये बताना है कि मुझे इस हालत में किसने पहुँचाया। तुम लोग मेरी पूरी बात पहले सुन लो। हाँ बता बेटा, तुझे इस हालत में किसने पहुंचाया? बता बेटा, वो माया बूढ़ी ना? हाँ बता। हाँ नहीं, माया बूढ़ी नहीं, कोई और था। कोई और था? कौन था बेटा? उस रात मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं बाहर चली गई थी और एक खूबसूरत पक्षी को देखकर मैं उसके पीछे पीछे कैलाश बाबू के घर के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि भुवन काका घर से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, पर उस समय तो कैला बाबू घर पर नहीं थे। हाँ, मैंने देखा कि भुवन काका के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। वो चोरी करने जा रहे थे। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत दर्द हुआ था। मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। फिर उसने मुझे माया बुढ़ी के घर के पास फेंक दिया। फिर मैं होश खो गई थी। क्या उस भुवन ने तेरे साथ ही सब कुछ किया? अरे मैं अभी जाकर कैला बाबू को सब कुछ बता दूंगा। कैला बाबू, अरे ओ कैला बाबू, एक बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया बाहर आइए। अरे हाँ, क्या हुआ? इस तरह हाँफते हुए चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बेटी ने बताया कि उस रात वो तुम्हारे घर के पास आई थी और उसने देखा कि भुवन तुम्हारे घर से पैसे चुराने जा रहा था, और जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो भुवन ने उसे मारा और माया बूढ़ी के घर के पास फेंक दिया। और मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। छोटी सी बच्ची कभी झूठ बोलती है क्या? कैला बाबू, कुछ तो करो उसका। क्या बात कर रहे हो? भुवन की इतनी हिम्मत? रुक जाओ, मैं अभी सबको इकट्ठा करता हूँ, कुछ देर में रुको। भुवन, आदित्य ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। उस रात राखी के साथ क्या हुआ है, सब कुछ। अब तुम मुझे अपने मुंह से सच्चाई बताओ कि क्या हुआ था उस दिन। मुझे नहीं पता। मतलब क्या हुआ था, मुझे सच में नहीं पता। ए भुवन, सच सच बोलो, नहीं तो तुम्हारी सजा तय है, समझ गए? सच बोलो। नहीं, कैलाश बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। भुवन ने कुछ नहीं किया। मेरे घर के सामने किसी और ने ऐसे फेंका हुआ था उसको। ये किसी और के काम हो सकता है। ये माया पूरी फिर से झूठ बोल रही है। तो क्या उसने भुवन की मदद की थी? मुझे इसे झूठा साबित करना ही होगा। छोड़ दीजिए, भुवन अच्छा इंसान है। नहीं, ये माया बूढ़ी झूठ बोल रही है। भुवन ने ही चोरी की और राखी के साथ ये सब बर्ताव किया, और तुमने मुझसे झूठी दवाई बनाने की बात की थी। आदित्य ने मुझसे 10,000 रुपए में नकली दवाई ली थी। क्या अब मेरे ऊपर भी दोष लगने वाला है? मुझे सब सच सच बोलना होगा। भुवन ने ही मुझे पैसे की लालच दिया था और तुम्हारे घर से चोरी करवाई थी, लेकिन मैं डर के कारण कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ,
अब सब कुछ बाहर आ गया है। अब क्या कहोगे भुवन, बोलो। देखिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सब लोग। तुम्हारे इस काम को माफ नहीं किया जाएगा। हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल रहे हैं। बाहर जाओ और इस गांव की सीमा में फिर कभी मत आना। जाओ।